मैडम आजकल काफ़ी एक्टिव हो गई हैं, इसलिए डेली व्लॉग डाल रही हैं। लगता है डब्बा को वो ही टक्कर देंगी। चलिए पहले कल रात वाले व्लॉग की बात करते हैं जो मैडम ने कल रात अपलोड किया था। मैडम और जनाब ने दोनों खालाओं को एक के बाद एक कैसे बेइज्जत किया। दूसरे, मैडम ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। भोपाल की लाफ्टर खाला ने ऐसा क्या किया कि अपनी दोनों बहनों को पीछे छोड़ दिया, डॉटर खाला को भी और अम्मी को भी। ऐसा क्यों है कि जब भी चूड़ियां सामने आती हैं तो मैडम इतना जोश दिखाती हैं, चूड़ियों को जैसे कितना पसंद करती हैं, लेकिन पहनती कभी नहीं है। मैडम ने खाला के घर के लिए बच्चों के कपड़े ही क्यों लिए और इसके बहाने उसने किसको शेड किया। चलिए आज इन सवालों के जवाब और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। मैडम पिछले व्लॉग को कंटिन्यू करती हैं और निकलती हैं खाला के घर के लिए और इसमें ये दिखाया कि खाला के घर कैसे पहुंची। भाई कोई दूसरा ट्रोल ना करे, इसलिए मैडम ने पहले ही बता दिया कि मैं बहुत सारा सामान लेके चलती हूँ, इसलिए प्लीज मुझको बिल्कुल भी ना टोका जाए और मैं ऐसे चलूंगी। मैं डब्बा की तरह कुछ भी चिंदीगिरी नहीं करूंगी। चलिए पहले बात करते हैं खालाओं की कि किस तरीके से जनाब और मैडम ने दोनों में से एक खाला को भी नहीं छोड़ा और एक एक करके दोनों की अपने ही तरीके से बेइज्जती कर दी। मौदा में जनाब ने एक पर्दे को देख के कहा, ये पर्दा बहुत ही पुराना है, मुझे इसको देख के बहुत कुछ याद आता है। जनाब एकदम फ्लैशबैक में चले गए और उसको देखकर अम्मी ने भी कहा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से इसको ख्याल आ जाता है, देखो कितनी पुरानी बात थी, इसकी नजर सिर्फ पर्दे पे गई। और उसके बाद में पर्दे के बहाने खाला के घर में क्या क्या चीज कहाँ कहाँ से आई हुई है सबका खजाना एक साथ खोल दिया। ये पर्दे पुराने हैं जो इनके घर से आए थे, ये पंखा पुराना है जो डब्बा के घर से आया था, ये टीवी पुराना है जो डब्बा के घर से आया था, जो बेड पे जो क्वेश्चन रखे हैं जो मैडम और जनाब की शादी के हैं, और कपड़े वगैरह के बारे में तो खैर कहना ही बेकार है। अब आखिरकार शर्मा के या ये झेप के खाला को भी सारी बातें बतानी पड़ी कि ये वहां से लिया था और ये तब दिया था और ये मैंने संभाल के रखा है, मैं चीजों को ऐसे खराब नहीं करती हूँ, देखो मैंने एक एक चीज किस तरीके से यूज करी है। और जरा सी एक पर्दे की बात से उसके घर पे रखी हुई एक एक चीज की कलाई खुल गई कि ये सारी चीजें इन्होंने दी है, यानी कि पूरा का पूरा घर इनका मांगता है, या ये कहिए एक एक चीज इनकी उतरन है। जिस घर में रह रहे हो, जिसका खा रहे हो, मतलब आप ठीक है पैसा तुम खर्च कर रहे होगे, लेकिन जिसका खा रहे हो उसके घर में बैठ के उसका नमक के साथ में इतनी नमक हरामी, भाई ये चीज तो बस यही लोग कर सकते हैं। इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है कि क्या क्या इन्होंने किस किस पे कैसे कैसे एहसान किए हैं, एक एक एहसान गिनाना। क्या ये बहुत बड़ी जलालत की निशानी नहीं है? क्या ये बहुत ज्यादा छोटेपन की निशानी नहीं है? आखिरकार तुम बेइज्जत कर रहे हो तो किसको कर रहे हो, वो तुम्हारा अपना है या नहीं है? कहने को इनके व्लॉग के नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अपने जो घर के अंदर काम करने वाले हैं उनसे कैसे तमीज से बात करते हैं, पर ना भैया ना, उनके लिए ये सब सामान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खालाओं वगैरह के लिए है। टीवी, फ्रिज, सोफा, कारपेट, कपड़े, ऐसी कोई भी चीज इन लोगों के घर में नहीं जा सकती, लेकिन नहीं, इन खालाओं के घरों में ही आएगी। जो दिखता है सब कुछ सच नहीं होता है। अगर ये अपने लोगों का, अपने घर में काम करने वाले लोगों का इतना सारा ख्याल रखते तो मैडम जब निको की वाइफ को दिखाने के लिए गई थी, उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए या उसकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट चेकअप कराने के लिए, तो उस टाइम मैडम ने उनको वहां पर बुलाया जहां पर चेकअप कराना था, जो कि कम से कम 90 किलोमीटर दूर था। और उस 90 किलोमीटर में वो औरत अपने हस्बैंड के साथ में इन्हीं ट्रेन वगैरह में बैठकर वहां तक गई होगी, जबकि मैडम और जनाब गए थे अपनी गाड़ी में। इतना ही नहीं, वापस आते समय भी आना सबको इधर ही था, मीरा रोड ही था, लेकिन उसके बाद में भी मैडम और जनाब ने वहीं से बाय बाय कर दिया। ना ही उस लेडी को इन्होंने कुछ खिलाया पिलाया और ना ही कुछ दिया। अब ये बताइए, क्या ये इनके घर में काम करने वाले नहीं है? और जब अगर ये काम करने वाले हैं तो अब आप देख लीजिए, एक तरफ तो ये दिखा रहे हैं कि हम कितने बड़ा काम कर रहे हैं, हमने कितना बड़ा एहसान कर दिया कि हम उसको डॉक्टर के लेके गए। हम वो हैं जो अपनी ननद को डॉक्टर के लेके नहीं गए, लेकिन देखो हम निक्को की वाइफ को डॉक्टर के लेके गए। हमने अपना बड़कपन दिखाया, हमने अपना बड़ा सा एहसान किया। चलिए ऐसे तो कई सारे स्पॉइलर आते रहते हैं कि जो ये कहते हैं वो करते तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अपने टॉपिक में वापस आते हैं। तो इस तरीके से खाला की वहां पे बेइज्जती कर दी बहुत अच्छी तरीके से जनाब ने। अब बारी थी मैडम की। टॉपिक वही था, कलाकार बदल गए थे लेकिन जज्बात नहीं बदले थे। जज्बात वही के वही थे, बेइज्जती के, जलालत के।
खाला और ज़ारा दोनों होटल में मिलने के लिए आए और दोनों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो इन्हीं के दिए हुए थे और होटल में आते ही सबसे पहले यही बता दिया कि ये कपड़े हमने दिए हुए हैं और इन्होंने स्टिच करा के मतलब फिट वगैरह करा के पहने हैं। यही नहीं, जब वहाँ घर पे गए थे, घर पे भी जो दोनों ने कपड़े पहन रखे थे वो मैडम के ही कपड़े थे और इतने से भी मन नहीं भरा तो जो पर्स ले रखा था उस पर्स के लिए भी बोला कि ओहो ये वाला पर्स, समझ गए ना, वो भी मैडम का था। हाँ, 2 साल से इसने संभाल के रखा है, ये बाहर आती जाती है तो ये यूज़ करती है। भाई ये कब बंद करोगे अपने रिश्तेदारों को दी हुई चीज़ को गिनाना? ये उनके लिए बहुत बेइज्जती वाला नहीं है, उनके मतलब किस सब्र की इम्तिहान ले रहे हो या उनका बिल्कुल ही ज़मीर मर चुका है। वो अब ऐसे हो चुके हैं कि उन्हें इनकी तारीफ़ करके दिखाना है, इनकी चाटुकारिता करना है, इनकी चापलूसी करना है, इनकी हर चीज़ को बहुत अच्छा बताना है, तभी तो इनसे कुछ फ़ायदा मिलेगा। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हाँ उस्ताद, अब अगली बात पे आइए। जनाब ने डॉक्टर खाला के घर पे डॉक्टर खाला की और मैडम ने लाफ्टर खाला की भोपाल में आके अपने सेम स्टाइल में बेइज्जती कर ही दी। अब मैडम ने कौन सा जादू दिखाया उसकी बात करते हैं। मैडम अपने पिछले व्लॉग में मौधा से निकलती हैं और गाड़ी में पकौड़े शकौड़े खा रही हैं। ये टाइम स्टैंड 3.36 यानी 3 मिनट और 36 सेकंड पर मैडम ने काले रंग का सूट पहना हुआ है और आराम से पकौड़े वगैरह खा रही हैं और 3 मिनट और 37 सेकंड पर मैडम प्लेटफॉर्म पे दिखाई देती हैं और अब मैडम के सूट का कलर ब्लू हो गया है। ध्यान दीजिए, ब्लू हो गया प्रिंट वाला। 1 सेकंड में ये किस तरीके से बदल गया, यानी गाड़ी में बैठे हुए से प्लेटफॉर्म पे आने तक कैसे बदल गया, यही तो जादू है। यही नहीं, कानों में बड़े बड़े बुंदे भी आ गए तो पहले वाले शॉट में नहीं थे। अब देखिए एक एक करके मैं दोनों शॉट लगा रहा हूँ। पहले देखिए गाड़ी वाला शॉट, इसमें मैडम ने वो अपनी ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है और साथ में इनके जो पकौड़े शकौड़े हैं पनीर के वो रखे हुए हैं। अब ये अगला वाला स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ मैडम जो प्लेटफॉर्म पर हैं और यहाँ पर उनकी ड्रेस कैसी हो गई है, अब आप देख सकते हैं ब्लू हो गई है। तो हुआ ना जादू, गाड़ी से किस तरीके से एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी की तरफ जाते हुए सब कुछ चेंज हो गया। ये मैडम ने कैसे किया होगा प्लीज कमेंट करके जरा जल्दी जल्दी बताइएगा। मैडम खाला के घर जाने से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि उनके लिए कुछ लेके जाना है, तो लेके जाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कपड़े लेकर जाएंगी। किसके कपड़े लेके जाएंगे? बच्चों के लेके जाएंगे, विंटर वाले कपड़े लेके जाएंगी। अब भाई कुछ इनके फैन सोच रहे होंगे भाई कितना ज्यादा सोचती है, ये सबके बारे में सोचती है, देखो किस तरह से गिफ्ट वगैरह सबके लिए लेके जा रही है। बट इसमें मैडम ने किया जरूर है, मैडम करते हुए दिखाई दे रही है, पर इसके पीछे लाफ्टर खाला का दिमाग है। वो कैसे, थोड़ा तो सोचिए। आप तो हमारे फैन हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनके नहीं है, डब्बा के नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल पैदल हैं और वो हमेशा उसकी बातों को हमेशा ग्लोरीफाई करते रहेंगे। अब छोटा सा क्लू ये है कि मैडम को कैसे पता इनके घर में कितने बच्चे हैं और उनके साइजेस क्या हैं। यस, यहीं पर ही पता लग जाता है। जो खाला है, खाला ने इनको बताया है कि किसका साइज क्या है और कितने बच्चे हैं, और इसलिए ही मैडम ने सिर्फ और सिर्फ विंटर ड्रेस खरीदी और सब बच्चों के लिए खरीदी। मोस्टली सारे बच्चों के साथ में साइजेस एकदम परफेक्ट आए हैं। मुझे एक ही बच्चे का साइज लगा जो बहुत ज्यादा ओवर था, यानी ज्यादा था। अब मैडम ने कपड़े भी ले लिए और कपड़े लेने में एक और रीजन था। यहाँ वो अपनी प्यारी सी ननद, गुड़िया सी ननद, उसको शेड करना चाहती थी। वो आई थी पाजेब लेके कि मैंने सोचा कि पहली बार बेबी आया है, रू बेबी आया है, तो उसके लिए क्या लूं। और देखिए कपड़े तो छोटे हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ले आई, अपनी प्यारी सी भाभी के लिए ले आई। आपको पता है ना मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। मैंने आपको देख के ही तो वड़ा पाव बनवाया अपने घर में। आप इधर वाहवाही लूट रही थी तो मेरे को कंटेंट मिल गया कि मैं भी वो अपने घर में बनवा लेती हूँ, और इसीलिए तो आप पकोड़ा पार्टी में हमारी में नहीं आई थी वहां पर। अब क्या है, हमारे आपस के रिश्ते तो ऐसे ही हैं, चलता रहता है, हम तो नोक झोंक करते ही रहते हैं। और इसीलिए वो पहली बार जो भतीजा आया उसके लिए कुछ नहीं लेकर आई। यार ये सबको पता है, कपड़े अगर आए हैं तो एक दिन छोटे भी होंगे, पर क्या तुम अपने ही भतीजे का साइज नहीं जानती? मतलब डर किस बात का था, जो कपड़ा आएगा वो छोटा हो जाएगा या फिर भाभी पहनाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो ब्रांडेड कपड़ा मिलेगा नहीं। भाई ये लोग ना टॉम एंड जेरी का या सांप सचुंदर का खेल खेलते रहते हैं। कभी वो उसको डस लेता है तो कभी वो उसको डस लेता है। अक्सर सब घरों में एक दूसरे के घर जाते हैं और छोटे बच्चे होते हैं तो सभी कपड़े लेके जाते हैं,
और अगर कुछ डाउट होता है तो कई बार पूछ भी लेते हैं, और नहीं भी पूछते तो बाद में अपने अंदाजे से जो लेकर आए हैं वो बदल भी जाते हैं। इस तरह तो ये अपने बच्चे के कपड़े सबसे क्यों लेती है, कोई छोटे आते हैं कोई बड़े आते हैं। सिगरेट के पैकेट की तरह एक वैधानिक चेतावनी दे दे कि भाई मेरे घर पे मेरे बच्चों के कपड़े ना लेकर आए कृपया, उसकी बजाय मेरे कपड़े लेकर आए, और वो भी बिना सिले लेकर आए, क्योंकि मेरा साइज भी दिन पे दिन बदलता रहता है। यहाँ तो भाई एक एक काम में एक तीर से 2-3 निशाने लगाए जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि कुछ और बातें मैं करूं जो मैंने स्टार्टिंग में कही है, मैडम जब आती जाती हैं तो ठीक है, थोड़े से उर्दू के वर्ड सीख लिए हैं मैडम ने, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हमें कैसे कैसे नवाजा है, ये सारी चीजें तो मैडम अब सीखती जा रही हैं, लेकिन उसके बाद में भी सलाम ठीक से करना नहीं सीखा। और यही वजह है कि व्लॉग के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट भी करे हैं कि आप सलाम ढंग से नहीं करते, और दूसरी बात ये कि पूरा नहीं करते, आधा करते हैं। ये गलत बात है, इससे पूरा सवाब नहीं मिलेगा आपको। मैडम ने क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए नाम बदला था, और वो नाम ऐसा बदला कि उनके पीछे ही पड़ गया कि अब ये नहीं करती है, ये वो नहीं पढ़ती है, इसे कलमा नहीं आता है, ये कुरान शरीफ नहीं पढ़ती, ये नमाज नहीं पढ़ती। मैडम ने जस्ट अपनी फिल्मों की तरह से, जैसे फिल्मों में अपने टीवी सीरियल में वो कोई भी स्क्रिप्ट दे दी जाती है उन्हें, और वो स्क्रिप्ट के अनुसार बोल देती हैं, ऐसे ही मैडम ने अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार, क्योंकि ये शर्त थी, बिना इसके शादी हो ही नहीं सकती थी, तो मैडम ने कुछ पलों के लिए अपना नाम बदला और कलमा पढ़ा, और उसके बाद में ही शादी हुई। उससे ज्यादा करने की उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ज्यादा इस मामले में वो बिल्कुल मेहनत करने को तैयार नहीं है, वरना इतने साल शादी को हो गए, जो दूसरे लोग हैं जो इस तरीके से अपने मन से ये सब करते हैं, वो धीरे धीरे करके ये सब चीजें सीख लेते हैं, और इतनी अच्छी तरह से सीख लेते हैं कि भाई आम जो मुस्लिम है उनसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से वो उन चीजों को जान जाते हैं, क्योंकि उनका मन होता है, उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो एक के बाद एक सीखते चले जाते हैं चीजें। एक और बात, इनका बच्चा है, ठीक है, उसको कंटेंट पे कंटेंट बनाए चले जा रहे हैं, व्लॉग का पूरा दारोमदार कई बार तो पूरा उसी के कंधे पे रख देते हैं। लेकिन यार एक चीज और देखने को मिल रही है लगातार व्लॉगों में, उसको उसकी एज से ज्यादा एक्ट कराने की कोशिश करते हैं, मतलब जिस एज का है उसका ना होके उसको जैसे कि वो पूरा मैच्योर हो, बड़ा टीनेजर या टीनेजर से बड़ा बच्चा हो, वो सब हरकतें इससे कराने की कोशिश करते हैं। क्यों उस बच्चे का बचपन छीन रहे हो? मतलब उसको जैसे आशीर्वाद की मुद्रा में, या फिर ये कहिए कि बलाएं लेने की मुद्रा में, ये कहना कि बलाएं लेके दिखाओ। डब्बा का बच्चा छोटा है तो उसकी बलाएं लो। देखा जाए तो ये काम जो है ना जवान लोग भी नहीं करते हैं, ये बूढ़ी हमारी जो घर पे जो अम्मियाँ और दादी नानी, ये बुआएं, ये सब होती है ना, वो उनको बड़ा वो रहता है, वो आती हैं, वो बलाएं लेती हैं, बहुत सारा प्यार करेंगी, पूरे अपने हाथ को से अपने चेहरे, हमारे चेहरे को, हमारे बालों को, सबको छुएंगी बड़े प्यार से। ये सब चीजें एक छोटे बच्चे से कराते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीके से और भी मैडम जो कई सारे डायलॉग उनसे बुलवाती है, बुलवाने की कोशिश करती है। यार नकल उतारना अलग बात है कि बच्चे जो नकल उतारते हैं जो भी आप बोलते हैं, लेकिन उसको इस तरह के भारी भारी डायलॉग देना, उनसे बुलवाना, ये एक तरह से ऐसा है जैसे दूसरे के आप बचपन को छीन रहे हैं। उसको उसकी रफ्तार से बड़ा होने दीजिए, वो बड़ा होके ये सारे काम करेगा और बाखूबी करेगा, अगर उसको अपने कल्चर में सिखाए जाएंगे। अच्छा, अगर आपने देखा होगा इन सब में चूड़ियों के लेन देन का बहुत ज्यादा शौक है, होता भी है भाई, लेडीज में चूड़ियों का बहुत ज्यादा शौक होता है, चूड़ियां चाहे वो कांच की हो या वैसी वाली हो। बट मैडम मैडम जो ना, या तो ये ओकेशनली कभी पहनती हैं, या फिर वो सिर्फ जो गोल्ड की है, पता नहीं गोल्ड की नहीं है, वो एक या दो चूड़ियां वो हाथ में डाल लेती हैं कभी कभी। और अधिकतर तो आप देखोगे उसके हाथ बिल्कुल खाली रहेंगे, हाथ तो क्या, उसके नाक और कान भी खाली रहते हैं। लेकिन भाई जब भी कोई चूड़ी देता है तो मैडम जो ऐसा दिखाती हैं कि जैसे चूड़ियों का उन्हें बहुत ज्यादा शौक हो, बहुत ज्यादा पसंद हो। मैडम मैडम एक्सट्रीमली की हद तक अपना खुश होके, अपने हैं करके, अपने हंस के ये दिखाती हैं कि नहीं, चूड़ी उनके लिए कितनी बड़ी ज्यादा मायने रखती हैं और वो बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। और ये वाली चूड़ी तो पता नहीं कब से ज्यादा इंतजार था, ये उन्हें बहुत 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 पसंद है। यहाँ पे खाला ने दी हो या फिर मौधा में इनकी बुआओं ने दी हो और इनकी खाला ने दी हो, ये सारे के सारे एक जैसे बिहेवियर लगते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके व्लॉग में, चाहे वो मुंबई के हो चाहे कहीं के भी हो, हाथ इसके अधिकतर खाली ही रहेंगे। तो ये दिखावा सिर्फ और सिर्फ जो लेडीज जो सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं उनको खुश करने के लिए है। हमारे जो जनाब 2.0 है ना, वो बिल्कुल जनाब के डिट्टो कॉपी मारते हैं।
यार खाला से ये कहना कि खाला सब कुछ तैयार है घर पे आते ही, मतलब तेरे को खाना खाने आया है भाई क्या? सिर्फ और सिर्फ खाना खाने? भाई सब जाते हैं किसी के घर पे भी और जो भी वो खिलाते हैं वो खाते हैं, ये जरूर, ये कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन इस तरीके से कहना जैसे कि जनाब कहते हैं, के बाद में जाना और जाके कोई पर्टिकुलर डिश को उठाना और उसको कहना कि ओ हो ये तो मेरी बहुत टेस्टी है। मानते हैं सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं, इनकी टेस्ट की चीजें भी मिल जाती हैं, लेकिन सारी की सारी जनाब की नकलें उतार रहा है। उसके बाद में उसी अंदाज में उन सब चीजों की तारीफ करना। मैडम धीरे धीरे उसको जनाब बना ही रही हैं, क्योंकि मैडम जो है इसके साथ में बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। देखो उसके पापा आने वाले थे, पता था उसकी बहन का बर्थडे था जो 10 साल बाद में वापस मौधा में ही मनाया जा रहा है। 2-2 3-3 साल में आने वाले पापा आए हुए हैं, के बाद में भी उस बेटे को ले उड़ी वहां से। मैडम को क्या इंटरेस्ट है? जस्ट फॉर कैमरामैन और असिस्टेंट। चलिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। क्या मैडम जब भी ससुराल वालों के साथ में होती हैं तो उनका जो आदर्श बहू वाला है वो मोड ऑन हो जाता है। चलिए आप देखेंगे जिस भी ससुराल वाले के घर में जाती हैं या कभी ऐसा होती है तो मैडम फटाफट जमीन पकड़ लेती हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं भाई, वो आदर्श बहू हैं, वो सीधे सीधे नीचे जाके बैठती हैं। यही काम मैडम ने पिछले वाले व्लॉग में भी किया, इस वाले व्लॉग में किया था। वैसे बड़े आराम से ऊपर बैठ के बात करेंगी, सब कुछ करेंगी, अपने जितने भी व्लॉग बनाएंगे, अपने घर पे भी व्लॉग बनाएंगी, हमेशा ऊपर बैठ के बनाएंगी। कभी जमीन पे बैठ के इन्होंने ना व्लॉगिंग शुरू करी, ना व्लॉग का एंड किया, ना ही बीच में कुछ किया। पर जैसे ही कोई सासनुमा चीज आ जाती है इनके पास में तो ये जमीन पे बैठना ही पसंद करती है। बट आश्चर्य की बात है इस बार सर का दुपट्टा कहाँ गायब हो गया? पूरा व्लॉग मैडम ने बिना दुपट्टे के बना दिया। मैडम ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है, एक आदर्श बहू की इस तरीके से बगावत मानी जाएगी ये तो। अब आते हैं उस बात पर कि किस तरीके से लाफ्टर खाला ने अपनी दोनों बहनों को बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा उनको शेड किया या उनको जलाने की कोशिश करी। देखिए नंबर 1, उसका घर बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड घर दिखाई देता है। छोटा जरूर है लेकिन पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज दिखाई देता है। कह देते हैं ना बच्चे घर को खराब कर देते हैं, तो इनके घर में एक बच्चा नहीं है, 2 बच्चे नहीं है, कई बच्चे हैं। तो ये पूरी तरीके से जॉइंट फैमिली है, इसलिए बच्चों का घर में आना जाना लगा ही रहता है। दूसरे, लाफ्टर खाला ने इस तरीके से खाना खिलाया है बहुत ही प्यार से, और देखो उसका सर्व करने का तरीका देखो, सारी क्रॉकरी है और अच्छी क्रॉकरी है, जबकि डब्बा ने डिस्पोजेबल प्लेट्स में खिलाया अपने बहुत ही खास मेहमानों को। खास मेहमान यही थे, भैया भाभी, अम्मी, खाला, बड़े पापा, बड़ी अम्मी, नया शादी का जोड़ा, वो सारे लोगों को उसने इस तरीके से खिलाया। लाफ्टर खाला ना केवल क्रॉकरी में खिला रही हैं बल्कि एक एक प्लेट को जो पहले से भी धुली हुई है कपड़े से फिर दोबारा से क्लीन करके एक एक को दे रही हैं, और बिल्कुल सलीके से रहती हैं। मतलब इनका ससुराल देखेंगे तो एक आम घर जो होता है हिंदुस्तानी वही दिखाई देगा, जबकि इन लोगों के नहीं दिखाई देते। देखो वो अपनी जो सारी जितनी जो नंद हैं और उसकी जो भाभियां हैं यानी कि जेठानी और देवरानी दोनों जो हैं उन सबके साथ रहती है और तरीके से रहती है, और अपने हस्बैंड के साथ में भी सारे वही सब काम करती है जो करते हैं। दूसरी तरफ डब्बा को देख लीजिए, दूसरी तरफ खाला को देख लीजिए, दूसरी तरफ इनकी अम्मी को देख लीजिए, कोई सी भी अपने हस्बैंड का किस तरीके से करती है। और भाई अपने ससुराल वालों को करना, ना 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 ना, ये तो इनके बस की बात ही नहीं है। कि ये लाफ्टर खाला ससुराल वालों का सबका अदब भी करती है, सबका ध्यान भी रखती है और उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहती है। तीसरे, उसने अपनी बच्ची को अपने तरीके से ही पाला है, वो वेल मैनर्ड है, पढ़ती है, लिखती है, सब कुछ करती है, पिज्जा की तरह वह 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 नहीं करती है, ना ही पढ़ाई में और ना ही अपनी सेहत, उसने कोई भी चीज ऐसी खराब नहीं करी है। मतलब की बात यह है कि लाफ्टर खाला इन सारी चीजों पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर को, अपने परिवार के लोगों को पाल रही है और सही तरह से रख रही है। मैं कहना चाहूंगा इनके डाई हार्ड फैंस को जो इनके लिए बड़े अच्छे कमेंट करते हैं कि ये अपने घर कितने अच्छी तरह से रखते हैं, कैसे करते हैं, आपस में कैसे प्यार करते हैं, क्या करते हैं। अगर ये चीज देखनी है तो लाफ्टर खाला से देखो। मानते हैं वो भी थोड़ी सी लालची है, मानते हैं वो भी थोड़ा सा क्रिंजपना करती है, जबकि वो बहुत ज्यादा बेमतलब में फालतू में हंसती है। भाई उसकी बाकी क्वालिटीज हैं वो इनसे कहीं बेहतर हैं, वो इनसे बहुत ज्यादा आगे निकल गई है, और ये तो बात करने लायक भी नहीं है। बेशरम लोग, बेलिहाज लोग, किसी की इज्जत ना करने वाले लोग, किसी दोगले के लोग,
चलिए एक बार फिर मैडम की बात करते हैं। मैडम जब एंटर हुई घर के अंदर, यानी खाला के घर में एंटर हुई, तो एक लेडी, मुझे नहीं पता वो इसकी दौरानी थी, जेठानी थी, ननद थी, कौन थी, उसने बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से इसका वेलकम किया और वो इसको हैंडशेक करना चाहती थी। बिल्कुल उसने वही जेस्चर दिखाया, लेकिन मैडम मैडम तो पता नहीं किस धुन में थी, किस उसमें थी, अपने अपने आप को समझ रही थी कि जैसे इनके घर में कोई राष्ट्रपति आ गया। और लास्ट में फिर मेरे को बहुत अफ़सोस होता है कि आखिरकार एक अच्छे खासे लड़के को इन्होंने इसकी चाकरी पे लगा दिया। यानी आज की डेट में वो इनका कैमरामैन, कुली और साथ में एडिटर, यानी एडिटिंग भी उसको सिखा ही देंगे। यही वजह है कि मैडम के व्लॉग जो है एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं। ना उसकी पढ़ाई का ख्याल है, ना उसके परिवार का ख्याल है। बहुत दिनों बाद में ये परिवार एक हुआ था, यानी कि बाप, माँ और बेटा और बेटी, यानी ये सारे के सारे बहन-भाई, ये सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे और इतने दिनों बाद वो भी अपने घर पे, अपने पैतृक घर पे, अपने जो इनके गाँव का निवास है उसमें। तो उस समय भी इन लोगों ने इन लोगों को एक साथ नहीं रहने दिया। डब्बा हमेशा उसको लेके उड़ जाती है, पिज़्ज़ा को लेके उड़ जाती है और मैडम लेके उड़ गई इसके भाई को। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा दुःख वाला मोमेंट। बाकी आप सब क्या कहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में? हमने जो एक-एक करके जो मैडम के जितने भी पॉइंट हैं, वो आपके सामने रखे। ये किस तरह के इंसान हैं, जो दिखाते हैं और जो करते हैं, वो हमने आपको बता दिया। चलिए आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और भाई हम लोग आपके ना दुख-सुख के साथ ही हैं। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ व्लॉग करना आता है। आप बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो कभी कोई आपके साथ में भी कुछ ऐसी बात है, जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। वो हम अपने जितने भी जो परिवार है, यानी ये व्लॉगर परिवार है, ये व्यूअर्स परिवार है, इनके साथ में वो शेयर करेंगे। चलिए, ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।